আমার ইচ্ছা মতো। अरे जितावल जाई, ओ जितावल जाई, वही साइकिल पे बटन दबावल जाई, वही साइकिल पे बटन दबावल जाई। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ से चारों तरफ पूरा देश में ऐलान था कि इंडिया गठबंधन के आई बहार बा। अरे इंडिया गठबंधन के आई बहार बा, अखिलेश राहुल के होत जय जयकार बा। तब पियर का चाचा के, पियर का चाचा के, अरे बिहार में भगावल जाई, हो भगावल जाई, वही साइकिल के बटन दबावल जाई, वही साइकिल के बटन दबावल जाई। हमारी तीसरी लाइन है, गीत की आखिरी लाइन है। हर लोगों के दिल से यही आवाज निकल रही है कि हर जात की बिरादरी करी है ऐलान बा। हर लोग इस बार जात बिरादरी इस इलेक्शन में हमारे यहाँ मनवन में टूट गई है। हर लोगों का एक ही नारा है कि हर जात बिरादरी करी है ऐलान बा, सबही कभी आई साइकिल निशान बा। जी के दिल्ली में पहुंचावल जाई, वो पहुंचावल जाई, वही साइकिल पे बटन दबावल जाई। जय हिंद। उद्घाटन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार अनेक वर्षों तक समाजवादी पार्टी के जिले का नेतृत्व किए और सदर विधानसभा मऊ से दो बार प्रत्याशी रहे आदरणीय अवतार पंचारी साहब। इस कार्यक्रम में लगातार चल रहे हैं। इस ब्लॉक के दो बार रहे शंकर यादव जी, रामायण यादव जो जिला पंचायत के 2 बार लगातार सदस्य रहे, पूर्व प्रमुख गुड्डू चंद्रमणि जी, गुड्डू चौधरी जो प्रदेश के सचिव हैं, शैलेश यादव जी, जितेंद्र यादव जी, पांडे जी, और इस विधानसभा के शानदार विधानसभा जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, अपू मौर्य जी, प्रेमचंद राजभर जी, अशोक यादव जी, अच्छन भाई और बहुत ही हम लोग के शानदार नेता हैं और लगातार हमारे अल्ताफ भाई के साथ चल रहे हैं। संत तौरे साहब, चेयरमैन अजय गुप्ता जी, आपकी सरफराज साहब और जो अल्पसंख्यक सभा के जिला के अध्यक्ष हैं अखिलेश कनौजिया जी जो हमारी पार्टी के जिला सचिव हैं, और अंद्रिका यादव जी, हरिंदर यादव जी, रविंदर यादव जी, जाकर यादव जी, भोला यादव जी सहित सभी सेक्टर बूथ के साथी, मीडिया के साथी और सभी कार्यकर्ता नेतागण, आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के बाद हम सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है। इस कार्यालय से सारी पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियां संचालित होगी और आप सभी लोग कार्यालय के माध्यम से दिशा निर्देशन में आप सेक्टर से लेकर के बूथ स्तर तक जाएंगे और अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। बूथ पर क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी कमजोरियां हैं, इसका आकलन करके और अपने नेतृत्व को बताएंगे, उसका समाधान किया जाएगा। जातिवाद नेताओं को चलाया जाएगा, बड़े बड़े नेताओं को चलाया जाएगा, सभाएं की जाएंगी। तो आज मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पार्टी को मजबूत करने में, अपने प्रत्याशी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। 20 तारीख को बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे जनपद में एक ही प्रोग्राम शिवपाल जी का अब तक मिला है
और वह आपके क्षेत्र में दोबारी में 20 तारीख को शिवपाल जी ठीक 12 बजे आ जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि बहुत भारी संख्या में चल करके और शिवपाल जी की सभा को सफल बनावें और यहीं से 20 तारीख को ही संदेश चला जा। वैसे तो संदेश चला ही गया है कि समाजवादी पार्टी मधुबन विधानसभा को जीत लिया है 20 तारीख को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए आए हुए सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय आप सभी प्रेस के साथियों को आज 2024 का जो घोसी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उस क्रम में मधुबन विधानसभा के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। क्या क्या है चुनौतियां इस समय लोकसभा चुनाव में? इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों का इस जनपद में ही नहीं, इस घोसी लोकसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में जनता इस चुनाव को लड़ रही है। और यहाँ भी सारी दलीय और जाति समीकरण टूट गया है। जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय के पक्ष में मतदान करने को उतावला है। जो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आगे बातें? आज कार्यालय उद्घाटन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत लगन से बूथों पर काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है। स्टार प्रचारक अखिलेश यादव जी भी जनसभा करेंगे कि शिवपाल जी पर? नहीं, शिवपाल जी तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यह आखिरी चरण का चुनाव है। तो शिवपाल जी तो आए ही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, डिम्पल जी आएंगे, तमाम नेता जो बड़े बड़े अभी इनके साथ अभी 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी आ रहे हैं। वो 19 तारीख को सभा करेंगे और 20 तारीख को तो इस घोसी वाली दुबारी वाली सभा में भी राष्ट्रीय शिवपाल जी के साथ रहेंगे। उनके साथ राकेश यादव पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष योजन सभा, समाजवादी योजन सभा में रहेंगे। धन्यवाद। चुनावी समीकरण समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में। जो बसपा के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि कल्पनाथ राय के बाद जो विकास हुआ हम ही किए अपने शासनकाल में, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। आदरणीय बालकृष्ण जी यहाँ से सांसद थे, यहाँ की जनता भली बात जानती है। पिछली बार भी राजनीति में चुनाव लड़े थे और जनता ने उनके काम का जवाब भी दिया था। इस बार इस मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस मैदान में सिर्फ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जोर से दिखाई। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, कितने सीटें जीतने की संभावना है? अब हमारा विश्वास है कि हम सब जीतेंगे, मगर राजनीति में सब पर भरोसा भी नहीं किया जाता है। ये माना जाता है कि जंग के मैदान में कभी कुछ कम भी होती है, ज्यादा होती है, मगर पूरा भरोसा मानिए कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी ताकत में चुनाव जीतने जा रहे हैं। मंत्री जी के बेटे अरुण जी कह रहे हैं कि साइकिल की तिल्ली टूट गई है और सीट भी उजड़ गई है। अरुण जी समय समय की भाषा बोलते हैं। अभी इसके पहले साइकिल को जिता रहे थे, इसके बाद घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिता रहे थे। घोसी की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि जिस दिन मतगणना हो रही थी आप खोजते रह गए, न अरुण जी का पता चला न पिताजी का पता चला। उसी तरह इस चुनाव में भी अरुण जी का भी नहीं पता चलेगा, उनके अरविंद जी का और उनके पिताजी का भी नहीं पता चलेगा। घोसी की जनता का सीधे जन संदेश है कि इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतेगी। मंत्री जी कह रहे हैं कि अरविंद जी युवा हैं और युवाओं का खास ध्यान देंगे इस बार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हम इसके संस्थापक, हम सब के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी पूरी होती ही नहीं है, न होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी निरंतर जवान है, समाजवादी पार्टी में जवानों के हाथ में कमान है। आइए आप इस सवाल की कोई आप चर्चा मत करिएगा। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा हृदय सम्राट है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है।
तो आप सोचो कि फिर जवान तो जवान ही की तरफ रहेगा। जी जी जी। ये मऊ में कई मंत्री डेरा डाल दिए हैं, कैसे सामना करेंगे आप? आपको याद होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट घोषी में आ गई थी और जितनी रफ्तार से आई थी उतनी ही रफ्तार से वापस गई थी। इस बार भी पूरा भारत आ जाएगा, तब भी यहाँ की जनता का मन समाजवादी पार्टी के साथ है। जी जी। लेकिन बसपा के लोग कह रहे हैं कि घोषी की सीट हमारे खाते में रहेगी और पुनः खाते में हम लोग डाल लेंगे। हर लड़ने वाला अपनी इच्छा व्यक्त करता है, जनता की इच्छा समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या माना जाए, परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन होगा, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और घोसी में तो परिवर्तन की लहर चल रही है। मंत्री भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय में, हजम बस्ती में, तो कितना असर पड़ेगा? राजनीति में जनसभाएं करना धर्म है, हम भी जनसभा कर रहे हैं, मगर मतदाता से आप पूछोगे तो एक तरफ से एक ही निशान है, साइकिल निशान। बोल रहे हैं दोनों विभाग के मंत्री हैं और मंत्री पद भी बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट आ गई थी, आप 2 विभाग की बात कर रहे हैं, तब भी हम ही चुनाव जीते थे, वो चुनाव हार गए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।